देखा। परिणाम उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके निकल गए। अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण में विक्षेपित हुआ। बहुत थोड़े कण, लगभग 10 लाख में से एक अल्फा कण उसी मार्ग से पुनः वापस चला आया, यानी कि 180 डिग्री पर वह पुनः वापस आ गया। उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निम्न निष्कर्ष। उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, यानी परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं। इसलिए यह परमाणु सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिससे में सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आपस में आकर्षण के लिए स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थिर होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित की गई। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, किंतु प्रयोग करने पर सतत के स्थान पर स्पेक्ट्रम रेखाएं दिखाई गई। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। परिणाम उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके निकल गए। अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण में विक्षेपित हुआ। बहुत थोड़े कण, लगभग 10 लाख में से एक अल्फा कण उसी मार्ग से पुनः वापस चला आया, यानी कि 180 डिग्री पर वह पुनः वापस आ गया। उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निम्न निष्कर्ष। उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण